हेलो एवरीवन, आज डेट है 27 नवंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल द हिंदू के फ्रंट पेज से कॉन्स्टिट्यूशन डे को लेकर के 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है और कल इस चीज के कॉन्स्टिट्यूशन डे के सेलिब्रेशन पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि फैमिली बेस्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो डेमोक्रेसी के लिए एक मेजर थ्रेट का रोल प्ले करती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में अगर हम कुछ बेसिक फैक्ट्स देखें, उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर स्पेसिफिक फोकस करेंगे। अगर आपसे एक क्वेश्चन किया जाए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है, तो क्या आप इसको सपोर्ट करोगे? बिल्कुल हाँ, आप सपोर्ट करोगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनाया गया। उस टाइम जिस फॉर्म में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वैसी फॉर्म में आज प्रेजेंट नहीं है। सर्कमस्टेंसेज के अकॉर्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं, मतलब समय के अकॉर्डिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ग्रो हुआ है। और कोई भी चीज़ जो समय के अकॉर्डिंग बढ़ती है मतलब उसमें एक लिविंग जो भी पर्सनैलिटी होती है उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन क्या होता है, समय के अकॉर्डिंग अपनी ग्रोथ करता है और ग्रोथ जब करता है तो तभी तो लिविंग है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि अब तक कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जुडिशरी एक्टिविज्म। जुडिशरी जो एक्टिविज्म रोल प्ले करती है उसकी वजह से भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रेजेंट टाइम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता आ रहा है। मतलब जिस मेजर ऑब्जेक्टिव, जिस मेजर टारगेट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था उसको फुलफिल करने में जुडिशरी ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। लेकिन हो सकता है गवर्नमेंट तो देखो अपने अकॉर्डिंग अपने पर्सनल बेनिफिट्स और अपने आप को सर्व करने के लिए किसी कंट्री में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं, जैसे 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट NJAC। इससे ये लगता है कि हमारी जो जुडिशरी है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिविज्म है और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा वर्क करती है। जुडिशरी ने इंटरवीन किया और 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। मतलब जो भी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाएंगी उनको स्क्रैप करने का काम करती है जुडिशरी। ये है NV रमन्ना और प्रेजेंट टाइम में हमारी जो जुडिशरी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे इंडिया के CJI हैं। तो यहाँ पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में देखा, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में देखा और जुडिशरी का क्या रोल है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करने में उसको हमने समझा। तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूज। यहाँ पर कोविड को लेकर के कोविड का नया वेरिएंट देखने को मिल गया है और अफ्रीका में ये वेरिएंट आया है, इसको नाम दिया है ओमिक्रॉन। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो है पहले जो भी वेरिएंट थे उनकी से अगर कंपैरिजन करें तो उनसे ज़्यादा स्प्रेड, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्विकली स्प्रेड ये हो रहा है, ऐसा WHO ने बोला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, फार्म लॉज को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा के जो लीडर्स हैं उन्होंने बोला है कि आज वो मीटिंग करेंगे कि आने वाले टाइम में उनका क्या मूवमेंट रहेगा, क्योंकि तीनों फार्म लॉज को डिक्लेयर कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट में कि हम रिपील करेंगे, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के कोई भी उनका क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर बिहार के जो CM हैं उन्होंने इम्पोर्टेंट एक बात बोली है कि जो भी लॉ है, जैसे कि यहाँ पर बिहार में लिकर को कंजप्शन को लेकर के वहाँ पर प्रोहिबिशन लॉ है तो उसको ढंग से इम्प्लीमेंट करो ना भाई। देखो क्या हुआ, वहाँ की जो सरकार है उन्होंने लॉ बनाए कि लिकर नहीं यूज़ करनी है। क्या हुआ, जो वहाँ की पुलिस है उन्होंने फोकस कर दिया कि बाहर से लेकर आती है, तस्करी होती है, उन सबको रोकने की कोशिश करती। लेकिन जब बाहर पे उन्होंने ध्यान दिया तो घर में ही लोग पैदा हो गए और घर में ही उसका प्रोडक्शन होने लग गया। मतलब कोई भी लॉ बनता है तो उसको आप बॉर्डर एरियाज तो कवर करोगे ही, आपका जो लोकल जो एरिया है उसको भी आप समझने की कोशिश करोगे। फिर जब घर में ही लोग प्रोडक्शन करने लगे तो एक तरीके से करप्शन इंक्रीज हो गया और करप्शन इंक्रीज होकर के साठ-गांठ कर करके इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर दिया गया। स्प्रेड करने के बाद में जब बहुत सारी ऐसी मतलब अनकाउंटेबल डेथ सामने आने लगी जिन्होंने इस तरीके की लिकर को कंज्यूम किया, उसके बाद में इसके ऊपर संज्ञान गया कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो बाहर से नहीं हो रही हैं, तो अपने घर में प्रोडक्शन हो रहा है। तो जो भी लॉ बने वही उसको ढंग से इम्प्लीमेंट करो, नहीं कोई मतलब नहीं है फिर लॉ बनाने का। आप अगर अपनी जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो भी पार्लियामेंट है, वहाँ जाकर के बैठ कर के लॉ बनाते हो लेकिन वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होते हैं तो उसका वहाँ जाना टाइम वेस्टेज है एक तरीके से।
यहाँ पर एक म्यूजियम की बात की जा रही है कि लगभग 200 साल तक बंगाल की जो भी आर्ट है उसको शो करने के लिए इन्होंने वर्क किया और प्रेजेंट टाइम में इसको बंद किया जा रहा है। इसका नाम है घरे बायरे। द पॉपुलर म्यूजियम एग्जीबिशन इन कोलकाता वाज हाउस्ड इन ए बिल्डिंग ऑलमोस्ट एज ओल्ड। यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो ये जो भी घरे बायरे था, जो भी पॉपुलर म्यूजियम एग्जीबिशन था, वो 200 साल तक उन्हें बंगाल की जो भी आर्ट थी, जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर थी, उसको शो किया जाता था। ओके, ये जो घरे बायरे है इसको द अनाउंसमेंट वाज सडन विद DAG म्यूजियम, ए प्राइवेट एंटिटी दैट रन द शो इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोथ अंडर द कल्चर मिनिस्ट्री। ओके, ये दोनों जो है वो कल्चर मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जल्दी इसको क्या किया जाएगा, बंद किया जाएगा। अब ये आपको ध्यान में रखना है, ये घरे बायरे ये नाम कहाँ से निकला, तो ये नाम निकला है रविंद्रनाथ टैगोर के जो आइकॉनिक नोवेल है उसके टाइटल से ये नाम निकाला गया और बाद में सत्यजीत रे ने एक फिल्म भी सेम नाम से बनाई थी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है उसको लेकर के है कि दोबारा से वो टॉक्सिक लेवल पर चली गई है। मतलब इतना ज़्यादा पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हो रहा है कि दोबारा टॉक्सिक लेवल वहाँ पर इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर जो आर्टिकल है दिल्ली सरकार को लेकर के है। दिल्ली सरकार ने अपनी जो योजना है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, उसमें कुछ नए पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं कि यहाँ के लेकर के भी हम अपनी ट्रेन जो हैं उनको शुरुआत करेंगे। तो करतारपुर साहिब को और इस एक साउथ में वेलनकनी जो जगह है, इन दोनों के लिए उनकी जो ट्रेन है यहाँ पर भी जाएंगी। मतलब वो सारे पिलग्रिम्स जो यहाँ पे जाना जाते हैं उनके लिए भी स्पेशल ट्रेन चलाई जाने वाली है। ओके, इसमें ओल्ड एज के जो लोग हैं उनको तीर्थ यात्रा दर्शन करवाया जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर देखिए पेज नंबर 10 से। यहाँ पर जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसमें हमारे प्रेसिडेंट ने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है किसको लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशन डे के ऊपर, और जो भी हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनको लेकर के। उन्होंने बोला कि देखो पार्लियामेंट एक तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सर्व करने का, उसका एक टेम्पल है। यहाँ पर जाकर के हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते हुए यहाँ पर लॉ बनाते हैं, यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। और किसी भी कोई भी जब कोई असेंबली होती है उसमें एक अपोजिशन जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अपोजिशन जो भी लोग हैं उनको ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी भी असेंबली की जो प्रोडक्टिविटी है वो डिग्रेड ना हो और वहाँ से जो आउटकम्स निकले वो बहुत ही शानदार हो। और आउटकम्स तभी शानदार निकलते हैं जब जो कंपटीशन है वो एक हाई लेवल का होता है। आप अपने विरोधी को गिराने की बजाय अगर उसको सपोर्ट करके और उसको साथ में बहस करके डिस्कशन करके अगर एक बेहतरीन लॉ निकाल करके लेके आते हो तो उससे ज़्यादा कंपटीशन कोई हो ही नहीं सकता है। ओके, यहाँ पर पार्लियामेंट को टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी माना है कि डेमोक्रेसी का मंदिर है, इस मंदिर को सभी की पूजा करनी चाहिए। किसी भी आकर के हम ये देखते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर एक दूसरे का विरोध करते हैं और विरोध करने के दौरान उनकी कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जो इस टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात बताई गई है कि लास्ट अगर हम देखें हमारा जो लास्ट सेशन हुआ था उसमें 29.60 प्रोडक्टिविटी देखने मिली थी राज्यसभा की, जिसको एल्डर हाउस भी बोलते हैं। 2018 में सबसे लोवेस्ट अब तक रही थी 35.75%, उससे भी लोवेस्ट प्रोडक्टिविटी सामने आई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से स्टेटमेंट है, कल कॉन्स्टिट्यूशन डे था, कि गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर त्रिपुरा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि वहाँ पर आप और ज़्यादा फोर्सेस डिप्लॉय कीजिए ताकि जो वायलेंस है वहाँ पर जो म्यूनिसिपल इलेक्शन हो रहे हैं उसमें और ज़्यादा वायलेंस देखने को ना मिले, लेकिन इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये आरोप लिया जा रहा है अपोजिशन पार्टी के द्वारा। यहाँ पर मनोज सिन्हा उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट बोला है कि देखो जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट की एक स्ट्रेटजी होती है, अपोजिशन जो पार्टीज होती है उनकी भी स्ट्रेटजी होती है, लेकिन उन्होंने इंपॉर्टेंट बात बोली है कि देखो पार्लियामेंट का डिस्ट्रप्शन करना, पार्लियामेंट्री जो स्ट्रेटजी है वो लॉन्ग टर्म तक काम नहीं कर सकती है। आप स्टेटमेंट दीजिए, आपको कोई भी लॉ में कुछ गड़बड़ है, जो पार्टी है पहले तो रूलिंग पार्टी वो भी इस चीज़ को कन्वर्सेशन में लेकर के आई, हर चीज़ को ऊपर कन्वर्सेशन एक
जो एक प्रोसीजर होता है किसी भी लॉ बनाने का या कोई भी डिस्कशन करने का, उस लॉ को फॉलो किया जाए, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस माने जाए और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो भी डिबेट पर आए, तभी जाकर के ये सॉल्यूशन हो सकता है। पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी ना अपनाई जाए डिसरप्शन को, कि सिर्फ और सिर्फ उसमें दखलंदाजी की जाए और अपना काम बन जाए, ऐसा काम नहीं करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 11 से। यहाँ पर पहले तो नीति आयोग की एक इंडेक्स पब्लिश हुआ है, मल्टी डायमेंशनली इंडेक्स। ओके, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो अदर स्टेट है उसमें अगर पॉवर्टी इंडेक्स को हम देखें तो बिहार ने इसमें टॉप किया है। बिहार में सबसे ज़्यादा मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग प्रेजेंट है और सबसे कम जो है वो केरला में है। ओके, यहाँ पर बिहार के बाद में झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ये स्टेट आते हैं और दूसरी तरफ अगर हम बात करें टॉप किया है केरला ने, उसके बाद में आता है पुदुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा एंड सिक्किम। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले ये जो इंडेक्स पब्लिश होता है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑफ इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट contribution towards instituting a public policy tool with which monitors multidimensional poverty, enforce evidence-based and focused interventions, thereby ensuring that no one is left behind. नीति आयोग चेयरमैन राजीव कुमार said in the forward. नीति आयोग के जो हेड हैं वो चेयरमैन जो है वो बोल रहे हैं कि भाई इस इंडेक्स में हमने सभी को कवर कर लिया है। इस डाटा का आप यूज़ करके अपनी फॉरवर्ड तरीके से कुछ पॉलिसीज बना सकते हो, इन लोगों को फोकस करके कुछ और ज़्यादा स्कीम ला सकते हो और इन लोगों के ऊपर वर्क किया जा सकता है। इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो भी इंडिकेशन यूज़ किए जाते हैं वो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो यूज़ किए जाते हैं, जो उन्होंने जो भी इंडिकेटर बनाए हैं उनका यूज़ करके ये जो नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स है इसको बनाया जाता है। तो इस इंडेक्स का यूज़ करके इन लोगों के ऊपर फोकस किया जा सकता है। यहाँ पर आर्टिकल है इंडो पैसिफिक गैप को लेकर के, रशिया, इंडिया और चाइना के बीच में डिस्कशन हुआ इस पॉइंट को लेकर के। इस पॉइंट में जब डिस्कशन हुआ तो इंडिया ने अपनी बात रखी, देखो इंडो पैसिफिक जो रीजन है उस फ्री और फेयर होना चाहिए। चाइना ने बोला कि आप चाहते हो ना फ्री और फेयर हो, तो फिर आप लोग बाहरी लोगों को यहाँ पर इंटरवीन क्यों करवा रहे हो, जैसे कि क्वेड ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस, वो तीनों मिलकर के आपका साथ लेकर के इस एरिया को एक तरीके से डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम है, हम मिल बैठ करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें। जो अदर कंट्रीज है वो बाहर में आकर के इस इशू के ऊपर क्यों अपना स्टेटमेंट देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर जो आर्टिकल है, इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ में डिस्कशन कर रहा है कि भाई हम अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड देना चाहते हैं, जिसमें हम उनको मेडिसिन भी भेजेंगे, वीट भी भेजेंगे। अभी प्रेजेंट टाइम में 50,000 टन जो है वो वीट भेजे जा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने सब बताया है। आने वाले टाइम में और भी भेजा जा सकता है और लैंड रूट का यूज़ करते हुए हम अफगानिस्तान तक अपनी पहुंच बनाएंगे। वैसे पाकिस्तान ने अपना स्टेटमेंट भी एक बार दिया था कि चाबार पोर्ट का आप यूज़ कीजिए ना, उसको तो आपने डेवलप किया है सेंट्रल एशिया तक पहुँचने के लिए। तो इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। वैसे पाकिस्तान ने अलाउ भी कर दिया है कि आप लैंड रूट का यूज़ कर सकते हो, लेकिन अलाउ करने के बाद भी जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ होती है जैसे ट्रांसपोर्ट सुविधा वो उन्होंने प्रोवाइड नहीं करवाई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 12 से, यहाँ पर कोविड वैक्सीन को लेकर के ज़्यादा फोकस किया गया है। यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसकी स्ट्राइक रेट 63% है डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ में। यहाँ पर न्यू वेव्स ऑफ वायरस आने की बात कर रहे हैं एक्सपर्ट्स। और सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई। सुप्रीम कोर्ट में इस पिटीशन में बोला गया भाई वैक्सीन आप लगा देते हो, उसके बाद में आप देखते तो हो नहीं, फॉलोअप तो आप लेते भी नहीं हो कि वैक्सीन का क्या असर हुआ, किस लोग को क्या परेशानी हुई। फॉलोअप लेने की बात यहाँ पर की गई है पिटीशन में। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है फॉरेन पेज से। यहाँ पर जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है तिब्बतियन कम्युनिटी को लेकर के। तो हमारे इंडिया में अकॉर्डिंग टू पेनपा सेरिंग जो न्यूली इलेक्टेड हुए हैं सिक्योंग ऑफ द सेंट्रल तिब्बतन अथॉरिटी बेस्ड इन धर्मशाला, ये जो तिब्बतन अथॉरिटी है इसके हेड के रूप में नए इलेक्ट हुए हैं। तो उन्होंने एक बात बोली है कि तिब्बत वाले एरिया में जो चाइना है वो अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर रहा है। बोले कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है?
चाइना जो है वो तिब्बतन लोगों को उनके जो मूल जगह है वहाँ से रिप्लेस कर रहा है और उन डिस्प्लेस्ड लोगों को बॉर्डर एरिया में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। और जहाँ पर उन लोगों की जगह थी वहाँ पर चाइनीज़ कम्युनिटी के लोगों को वहाँ पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिया को फुल्ली इसकी स्कीम के ऊपर फोकस करना चाहिए कि जो तिब्बतन कम्युनिटी है उसको आप कैसे सेव करने की कोशिश करोगे। ना सिर्फ हमारा तिब्बतन कम्युनिटी वाला अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन, मतलब बॉर्डर एरिया, हर बॉर्डर एरिया जहाँ पर इंडिया के साथ में चाइना की बॉर्डर मिलती है, उस हर एरिया में चाइना अपनी इसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर आर्टिकल है, कल हमने एक इश्यू देखा कि इंग्लिश चैनल को कुछ एक स्मॉल बोट जो है वो पार कर रही थी, कुछ माइग्रेंट्स उसमें लाई जा रहे थे, वो डूब जाते हैं, उन लोगों की डेथ हो जाती है। तब इसमें फ्रांस की तरफ से लेटर लिखा जाता है यूके को, और यूके की जो हेड है वो उसको ट्विटर के ऊपर पब्लिश कर देते हैं। तो इसके ऊपर फ्रांस और यूके के बीच में एक टसल दिखाने को मिल रहा है। वैसे तो ब्रेग्जिट जब से हुआ तब से ही ये टसल देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले ये दोनों की तरफ से स्टेटमेंट था कि इंग्लिश चैनल को हम माइग्रेंट्स के यूज के लिए, इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए हमारी जो आर्मी है, जो भी हमारी फोर्सेज है वो व्यू करेगी, ऐसी कोई भी परेशानी नहीं होगी। पर ऐसा कोई भी वहाँ पर दोनों कंट्री की तरफ से इस तरीके की कोई भी डिप्लॉयमेंट नहीं देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ये इशू सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कोविड को लेकर के हांगकांग में, और अगर अदर कंट्रीज आप देखो, ईयू में, यूरोपियन यूनियन हो गया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, वहाँ पर कोविड के नए केसेस सामने देखने को मिल रहे हैं। तो यह आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।